वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है यार। भाई साहब जैसे कि इस टाइम पूरी दुनिया को पता है मोदी जी वहां पर थाईलैंड पहुंच चुके हैं भूकंप से पीड़ित इलाकों का खुद विजिट करने, अपनी टीमों पे खुद देखने के वहां पे मोदी जी की टीमें किस तरह से वर्क कर रही हैं भाई साहब। लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी को भाई गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उनको अपनी गाड़ी में बिठा के भूकंप से पीड़ित इलाकों का खुद विजिट कराया। यार ऐसे हुआ अबे हाँ, ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी गाड़ी में बिठा के विजिट करवाया। अभी ये चलो वॉच करते हैं तभी पता लगेगा यार ये क्या भाई साहब इतनी इज्जत दे रहा है थाईलैंड। लेकिन मोदी जी ने भी तो कोई छोटा काम सर पीछे नहीं छोड़ी उन्होंने ऐसा काम किया जो अमेरिका ने नहीं किया। बिल्कुल। तो कड़ान करते तिड़ो एंड स्टार्ट। स्वागत कर रही हैं प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री का थाईलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी गाड़ी में बिठा के लाया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये तीसरा थाईलैंड का दौरा है और वो कहते हैं जी कि हम लीडिंग पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अदर देन बीइंग ए बैलेंसिंग पावर। हम बैलेंसिंग पावर अपनी जगह पे जरूर मौजूद है, लेकिन हमें लीडिंग पावर बनना है। ये एक जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहते हैं स्टेट्स के होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंडिया के साथ स्टेट्स के किसी के भी वो पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हम तो अब देखिए ना, हम तो इकोनॉमिकल हब रहे ही नहीं, हम तो अब वो जमाना ही नहीं रहा। तो उनके पास वहाँ पर दुनिया की नजरें हैं इंडिया पे, वो गिरोह कर रहे हैं ना। अब जाहिर सी बात है इंडिया ने अपना सिक्का मनवाया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मनवाया है, और उससे मेरे हिसाब से इसमें जो बड़ा फैक्टर है ना, पाकिस्तान को बचाना कैसे है, बजाय किसी सियासी पार्टियों के पीछे लग के आप अपना मुस्तकबिल खराब करें। आपको चाहिए कि सोचें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू करें। पाकिस्तान सोच बदलो। ऐसे ही है सर। एक और चीज, IMF के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो मतलब IMF पाकिस्तान को नाच चाहता नजर आता है। बिल्कुल, आप ना सिर्फ वहाँ IMF की हेड थी, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इंटरनेशनली हमारी इमेज कोई भी नहीं है, हमारी इंटरनेशनल हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी। हमने जिंदा दिली के साथ हमें एक्सेप्ट कि हमारी इंटरनेशनली कोई इज्जत नहीं है और ना कोई सुनता है। हाँ, ये भी अब देखे ना, अब इसमें कोई भी ईगो की बात नहीं है। शायद हम ही इस मुल्क के बाशिंदे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं ये चीजें सही हों, पर जो है जब तक हम हकायक पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम दोस्तों इस समय पीएम मोदी और थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में मीटिंगें हो रही हैं, परंतु इसी बीच एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। जब भारत और थाईलैंड के बीच में MOU साइन हो रहे थे तो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के साथ बार बार नमस्कार करके अपने मंत्रियों और भारत के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री का वेलकम कर रही थी, जिसमें साफ साफ भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और वो पीएम मोदी को ये देख विचार, ओ नमस्ते किया वो हाथ जोड़ के, ये शंकर साहब ये अपनी उनके वाले की है। देखो ना भाई साहब उधर क्या बना हुआ, लेवल देखो भाई साहब, लेवल देखो। इधर हम भी एक मांग रहे हैं, कभी जिंदगी में कभी नहीं देखा। The third document is Memorandum of Understanding. जब से बॉर्डर्स बने हैं ना, अब आप एक बात सोच लें, स्टेट्स के होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंडिया के साथ स्टेट्स के किसी के भी वो पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हम तो अब देखिए ना, हम तो इकोनॉमिकल हब रहे ही नहीं, हम तो अब वो जमाना ही नहीं रहा। तो उनके पास वहाँ पर दुनिया की नजरें हैं इंडिया पे, वो गिरोह कर रहे हैं ना। अब जाहिर सी बात है इंडिया ने अपना सिक्का मनवाया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मनवाया है, और उससे मेरे हिसाब से इसमें जो बड़ा फैक्टर है ना, वो है एज अ सेक्युलर स्टेट। और हमारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की डेरिवेशन बड़ी अहमियत रखती है। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुल्क से मुसलमानों को निकाला जाए,
जहाँ हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर मजहब का रद्दोबदल नहीं हो, पर आपने अगर दुनिया लेवल पर कम्पीट करना है तो आपने दुनिया लेवल वाली पॉलिसीज बनानी होगी, जैसे इंडिया की है। ठीक है, उनकी अच्छी पॉलिसीज है ना, वो अब तरक्की कर रहे हैं ना, उनकी वो अपनी अच्छी पॉलिसीज की वजह से तरक्की कर रही है। तो यही बात है कि हम अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को अगर बयानात और लड़ने की हद तक, तो ये बात है इंटरनेशनली हमारी इमेज कोई भी नहीं है, हमारी इंटरनेशनल हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी, हमने जिंदा दिली के साथ हमें एक्सेप्ट, ये हमारी इंटरनेशनली कोई इज्जत नहीं है और ना कोई सुनता है। हाँ, ये भी अब देखे ना, अब इसमें कोई भी ईगो की बात नहीं है, शायद हम ही इस मुल्क के बाशिंदे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं ये चीजें सही हों, पर जो है जब तक हम हकायक पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम हकायक को छुपाएंगे तो ये अवाम इसमें भुगतेगी। तो यही बात है, तो हमें डॉक्टर ए जे शंकर तो बात की बात है, डॉक्टर ए जे शंकर का हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो कुछ भी अच्छी पॉलिसीज बनाई है, सबसे बेहतरीन जज जो होती है वो आवाम होती है। अगर इंडिया की आवाम खुश है तो दे डिजर्व अप्रिशिएशन। हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, वो भाई हमें सब्सिडी भी नहीं दे सकते किसी, उसके लिए भी हमें अब अमेरिका को पूछना पड़ेगा। और दूसरी साइड पे अगर इंडिया को देखें, इंडिया ने 1992 में आखिरी दफा IMF से पैसे लिए थे, और उसके बाद इंडिया ने नहीं, हमें तो बिजली की सब्सिडी नहीं दे रहे, वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, दाल, चावल और गेहूँ मिल रहे हैं। लेकिन उस अर्थक्वेक से जो, और फिर आपको पता है ये सारे का बिम्स्टेक रीजन है, ये जो बिम्स्टेक रीजन है इंडिया के लिए देखें, अब सार को तो इंडिया ने डिसफंक्शनल कर दिया, लेकिन बिम्स्टेक को तो इंडिया अहमियत दे रहा है। अब बिम्स्टेक को जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वहाँ पे, या अर्थक्वेक आता है, वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, तो अब वो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का काम भी करना चाह रहे हैं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट अदारे हैं बिम्स्टेक के, वो आई थिंक वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम के तहत काम करें, ऐसी एक्सरसाइजेस करें एटलीस्ट। सो ये जो थाईलैंड, म्यांमार में ये है, आपको पता है मेरा ख्याल है कि बिम्स्टेक एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी 2 से 4 अप्रैल में बैंकॉक के अंदर। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। देयर आर फ्यू डेज टू सी कि सिचुएशन ऐसी तो नहीं है। देखा वजह साथ इंडियन उधर हेल्प भी कर रही, जो अंदर जलजले में अंदर इमारतों के अंदर इंसान दबे हुए हैं ना, उनको भी निकाल रहे नहीं। हाँ, तो वो तो चल रहा है। वो मोदी जी को उधर जाके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गाड़ी में सब सारा विजिट करवाया है। भाई ये बातें निकल कर आ रही है, स्पेशल वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे मोदी जी को साथ बैठाया है और साथ वो इलाकों में वो गए हैं भाई, तो वहाँ पे अब काम देखा किस तरह से चल रहा है। और देखो वहां पे मोदी जी का लेवल, जैसे मोदी जी उधर पहुंचे हैं भाई साहब, थाईलैंड का लोग जय श्री राम के उन्होंने नारे लगाए हैं, बिल्कुल नारे लगाए हैं, मोदी जी के जय के नारे लगाए हैं भाई साहब। थाईलैंड के लोगों ने भाई साहब रोडों पे लोग निकल आया था कि भाई साहब ये मोदी जी आए जो भाई आज हमारे थाईलैंड की मदद कर रहे हैं, हमारे थाईलैंड के लोगों की जानें बचा रहे हैं। सबसे पहले इंडिया खड़ा होगा, सबसे पहले इमदाद भेजने वाला इंडिया उधर। देखो अब कितने MAO साइंस हुए हैं। हाँ, वही जो ढीली हुई है वो ढीले अलग हुई है, और जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको भाई, उधर की प्राइम मिनिस्टर साथ फिर गाड़ी में बैठे हैं, फिर गए हैं। एक और लेवल उधर देखा ही, उसका नमस्ते करने का लेवल। भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति हर जगह थाईलैंड में भी वो लोग भी भाई साहब भारत की संस्कृति में आ गए ना, जब उन्होंने देखा अमेरिका जैसे देश ने हमारी मदद नहीं की और भारत दुनिया में सबसे पहले पहुंच गया हमारे पास, तो सोचो कि ये कल्चर इनका कैसा होगा। ये लोग कैसे, उधर कोई और प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं पहुंचा, तो मोदी जी जायजा लेने के लिए उधर पहुंचे नहीं, थाईलैंड सबसे पहले। साथ उनके साथ डीले भी कर रहे हैं और MOU भी साइन हो रहे हैं, हर चीज साइन हो रही, बड़े इस चीज का भी जायजा खुद ले रहे हैं कि मेरी टीमें कैसा वर्क कर रही है। देखो ना यार, कौन प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम करता है। और इधर काम भी 6, 7, 8 जहाज भी पहुंच चुके थाईलैंड C-130 भर के, अब तो पानी वाले जहाज भी उधर पहुंचे 5-6 शिपें पहुंच चुकी है। और भाई उसका क्या कहते हैं, इधर हमारे यहाँ भाई बैनर्स, मैंने एक जगह बैनर लगा, देखो कसम से मेरे मुंह से गालियां निकल गई। वो कहते हैं कि भाई साहब भीख प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इंटरनेशनली सिखाने के साथ साथ भाई आपको वीजा हम लेकर देंगे बाहर का, आगे आपकी जिम्मेदारी, आप पकड़े जाओ कि नहीं पकड़े जाओ, लेकिन वीजा हम प्रॉपर तुम्हें लेकर देंगे। यार ये देखो इस देश के अंदर ऐसा हाल है। और भाई साहब उन्होंने फुल पैकेज चार्ज पता नहीं लिखा हुआ, अभी तो पता नहीं 18 लाख रुपए में कि 15 लाख रुपए में। बात आप सोचो ना कि भाई पाकिस्तान में प्रॉपर
15 से 18 लाख रुपए में अगले को भिखारी बना के बाहर पहुंचा रहे हैं। यार मुझे एक बंदे ने बताया कम अज कम जो हमारे लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तानी, कम अज कम ये पाकिस्तानी जिद्द तक इनकी पहुंच है ना, कम अज कम 100 कंट्री में जाके भीख मांगते। तो ये ऐसा चल रहा है ना। और उधर मोदी जी देखो भारत के झंडे थाईलैंड में आज लहरा के आगे, देख ले लेवल ये होता है एक लेवल। बात ऐसी दुनिया को लीड करना होता है। लीड कौन कर रहा है इस टाइम पे? इंडिया। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते हो तो